जय श्री राम। आपके हस्बैंड की फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं आपके लिए? तो जिनकी मैरिज हो चुकी है जे रीडिंग उनके साथ भी रेजोनेट करेगी, और जिनकी मैरिज होने वाली है और जो अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में सोच रहे हैं तो जे उनके साथ भी रेजोनेट करेगी। तो चलिए, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किए उनके बारे में देखेंगे। आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल हिंदी टैरो गुरु पर। तो चलिए कार्ड निकालते हैं। जय श्री राम। बताएं, जिन्होंने फर्स्ट वाइफ चूज़ की है उनके हस्बैंड की फीलिंग्स क्या होगी? आपके फ्यूचर हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी? आपके फ्यूचर हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी? आपके फ्यूचर हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी? आपके फ्यूचर हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी? बॉटम ऑफ डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर आपसे बात भी करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स होंगी स्टेबल होंगी, बैलेंस होगा उसमें। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया और कभी बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं। मतलब उनकी फीलिंग्स में भी बैलेंस होगा और बहुत ज़्यादा प्यार भी वो आपसे करेंगे, और वो चाहेंगे कि आप भी उनके साथ वैसा ही प्यार करें जैसा वो करते हैं। बिकॉज़ उनका जो प्यार होगा वो सच्चा होगा, उसमें कोई कोई भी छल कपट नहीं होगा। वो आपसे सीधी बात करेंगे। हाँ, हो सकता है कि कभी-कभी वो अपने प्यार को कन्फेस ना करें, लेकिन उनके दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगी, और वो आपसे बहुत सारी उनकी जो डिज़ायर होंगी वो अटैच हो जाएंगी। आपके साथ वो घूमना चाहेंगे इस दुनिया में, हर चीज़ को देखना चाहेंगे कि मुझे जहाँ पर आपके साथ जाना है और मुझे घूमना है। और आपके साथ ना उनका जो एक जुड़ाव होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, और वो चाहते हैं वो चाहेंगे, जहाँ चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहो। डीप फीलिंग्स होंगी ना, वो चाहेंगे कि आप उनका साथ दो, चाहे वो अच्छी सिचुएशन में है चाहे वो बुरी सिचुएशन में है। अगर आप भी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओ, जहाँ आपकी जो हेल्थ बहुत बिगड़ जाए, तब भी वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। बिकॉज़ जहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और साथ में जस्टिस का कार्ड है, जो बताता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जहाँ प्रेजेंट में जो आपके स्पाउस हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हों, बिकॉज़ जहाँ पर कार्ड्स तो ऐसे हैं, लेकिन जहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन कहीं न कहीं आपके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं वो सोचेंगे, बिकॉज़ डिज़ायर का कार्ड जहाँ पर है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बताता है कि आपके फ्यूचर जो स्पाउस होंगे और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करेंगे, बहुत ज़्यादा लगाव तो होगा, लेकिन कहीं न कहीं बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिक्कत आ सकती हैं। उनके जो फीलिंग्स होंगी, जो उनकी इंटेंशंस होंगी, अगर वो पूरी नहीं होती, कभी-कभी उनके दिल में ऐसा आएगा कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ कर चला जाऊँ। लेकिन दूसरे ही पल उनके दिल में आएगा, नहीं मुझे इसके साथ रहना है, चाहे मुझे अकेले में रहना पड़े, लेकिन मैं इसके साथ रहूँगा। और आपका जब बुरा वक़्त आएगा, अगर आपका हेल्थ इश्यू आता है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है। बिकॉज़ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने की वजह से वो सोच और समझ नहीं पाएँगे, और उनकी सोचने और समझने की शक्ति काम नहीं करेंगी। बिकॉज़ उनके जो इमोशंस होंगे आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे। थोड़ी-सी इमेच्योरिटी वो दिखा सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देंगे, और अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से हो सकता है कि वो आपको टाइम ना दे पाएँ। लेकिन उनका जो प्यार है वो आपके लिए कभी भी कम नहीं होगा। वो आपको और अपनी फैमिली को हमेशा बैलेंस में रखने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार भी देंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी भी किसी भी चीज़ की, तो वो आपके सामने हाज़िर कर देंगे। प्यार तो बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई भी सिचुएशन उनके फ़ेवर में नहीं आती है, तो वो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि इस सिचुएशन को आप ही सँभालो, मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं इस सिचुएशन को कैसे सँभाल सकता हूँ। लेकिन उनकी जो फीलिंग्स होंगी, जो इनकी एक्चुअल इंटेंशंस होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में, जिनकी मैरिज हो रखी है और जिनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। बिकॉज़ जहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और जहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो बताता है कि कोई झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, और आप दोनों के बीच में अभी
कोई बातचीत नहीं हो रही, बिकॉज़ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, ऊपर वाले से दुआएं करते हो कि आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड दोबारा से वापस आ जाएं, ठीक है। तो आपके जो हस्बैंड हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर जिनकी मैरिज हो रखी है, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ आपके पर्सन के जो आपके स्पाउस हैं उनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि बैलेंस नहीं बनेगा। जी, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो मैरिड हैं और उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है, बिकॉज़ जहाँ पर स्टक एनर्जी है और जहाँ पर प्यार होते हुए, इमोशनल अटैचमेंट होते हुए और बहुत ज़्यादा दिल का लगाव है, रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ लोगों का जो इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर जस्टिस का कार्ड है तो आपका केस चल सकता है और कोर्ट केस हो सकता है, बिकॉज़ आपके जो हस्बैंड हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में उनकी जो फीलिंग्स हैं दिखाई देती हैं, और वो सोच रहे हैं कि मुझे स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में कैसे लेकर आनी है, बिकॉज़ अभी वो स्टक नज़र आ रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, लेकिन वो बहुत जल्दी आपको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे और आपका रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बिकॉज़ वो अपनी फैमिली को और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपको थोड़ा सा वेट भी करना होगा। आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे काफ़ी ज़्यादा अपनी बात पर अड़े रहने वाले होंगे, ठीक है। और जहाँ पर जो उनकी फीलिंग्स है वो अपनी बात को मनवाने में ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात मानो। होंगे उनके आपके लिए इमोशंस, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी बात ना मानने की वजह से, जहाँ फैमिली के जो रूल एंड रेगुलेशंस है उनको ना फॉलो करने की वजह से बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो जो वो अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी सारी चीज़ें, अपनी फैमिली में आपसे प्यार भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ, बिकॉज़ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है और सैटर्न प्लैनेट कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है, दूरियां पैदा कर सकता है। लेकिन वो जो दूरियां होंगी वो 2 से ढाई साल चल सकती हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी आफ्टर मैरिज आपको, बिकॉज़ जहाँ पर जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं वो तो हैं, लेकिन ऊपर से दिखाने की कोशिश कभी नहीं आपके हस्बैंड करेंगे। प्यार बहुत करेंगे, डिज़ायर भी करेंगे, आपके साथ घूमने फिरने की भी उनकी डिज़ायर होगी और आपके साथ टाइम स्पेंड करने की भी होगी, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने की वजह से, बिकॉज़ उनका जो ध्यान होगा वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा और उस वजह से भी आपके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं सभी चीज़ें होते हुए भी आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइजेशन होगा कि मेरे लिए मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली ही सब कुछ है। तो इसी वजह से वो वापस आ जाएंगे और आपको जस्टिस भी देंगे, बिकॉज़ उन्हें अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी होगा। और ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने फर्स्ट पाई को चूज़ किया था। जय श्री राम। जिन्होंने सेकंड वाइफ को चूज़ किया है उनके फ्यूचर हस्बैंड या प्रेजेंट हस्बैंड की क्या फीलिंग्स हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट होगी। जय श्री राम। आपके फ्यूचर या प्रेजेंट हस्बैंड की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपके हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं या क्या होंगी। जय श्री राम। बताएं आपके हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं या क्या होंगी। जय श्री राम। प्लीज़ बताएं आपके हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं या क्या होंगी, प्लीज़ बताएं। जय श्री राम। आपके हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं या क्या होंगी। जय श्री राम। बॉटम ऑफ डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे इमेच्योरिटी तो दिखाई दे रही है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या प्रेजेंट हस्बैंड है वो काफ़ी इमेच्योर है और कहीं ना कहीं यही चीज़ दिक्कतों की वजह हो सकती है और काफ़ी चीज़ें हिडन भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या प्रेजेंट में वो काफ़ी ज़्यादा आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे जहाँ पर दिखाई देती है, बिकॉज जहाँ पर है वर्ड का कार्ड, साथ में है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो बताता है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं और एक पर्सन को छोड़कर दूसरे पर्सन की ओर झुकाव को बताता है। लेकिन जहाँ तक आपके स्पाउस की फीलिंग्स की बात है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, उनकी जो फीलिंग्स होंगी आपके लिए ट्रू होंगी और वो अपनी जो आपके साथ बॉन्डिंग है उसको पहचान नहीं पाएंगे। आप में से मोस्टली लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट के कनेक्शन में होंगे, जहाँ पर द लवर्स का कार्ड है।
जो बताता है कि जब आप उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बात करोगे, जब आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करोगे, तो वो आपकी कदर नहीं करेंगे। जब वो आपकी कदर करेंगे तो तब आप उनकी कदर नहीं करोगे। तो ये सर्कल चलता जाएगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार दिखाई देता है और आपके हस्बैंड आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो हस्बैंड होंगे, कहीं न कहीं ईगो इश्यू की वजह से भी आप में दिक्कतें दिखाई देती हैं, और जहाँ पर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हुए भी आपके हस्बैंड दिखाई देते हैं। उन्हें कहीं न कहीं लगेगा या लगता है कि आप उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनको समझते नहीं हो, आपको कोई परवाह नहीं है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से वो ईगो में अपने आप को सही कहते हैं और आपके साथ बहस भी होती है, और वो कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, और जो उनके क्लोज़ हैं, जो उनके साथ हैं, जैसे उनके मम्मी-पापा जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हैं, तो उनकी बातों पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनकी बातों पर गौर करते हुए आपके साथ बिहेव भी करते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि वो सारी चीज़ें सच हैं, जो वो पर्सन बोल रहे हैं, जो उनके साथ पहले से हैं। आपके जो हस्बैंड हैं, जस्ट जो आपके स्पाउस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड हैं, उनकी फीलिंग्स आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबा अरसा चले। लेकिन जहाँ पर सैडनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ईगो इशू तो है, लेकिन जहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये बताता है कि उनके जो इमोशंस है कभी-कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना, अपनी जो मैरिड लाइफ़ है उसमें बैलेंस लाना, लेकिन कहीं न कहीं उनसे चूक हो जाती है और स्टेबिलिटी बन नहीं पाती, बिकॉज़ आपके जो हस्बैंड हैं, जो स्पाउस है, काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके प्रेजेंट स्पाउस के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बात नहीं हो पा रही, उन्होंने चीटिंग की है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सर्वाइव कर रहा है अभी तक, और ईगो इशू इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऑन ऑफ की सिचुएशन भी हो सकती है, और आप दोनों एक दूसरे से कभी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अब आपका बिल्कुल भी नो कांटेक्ट हो चुका है। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे से बातचीत होना बंद हो गई है और एक दूसरे से भरोसा उठ गया है। इमोशंस बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके हैं और सैड एनर्जी आ चुकी है, जहाँ पर आप दोनों को कहीं न कहीं लगता है कि मैं आप दोनों ने ही एक दूसरे का भरोसा तोड़ दिया है। जहाँ आपको लगता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपके भरोसे के लायक नहीं है, आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ है वो आपके भरोसे के लायक ही नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हो। आपको लगता है कि जो आपकी भावनाएँ हैं, उन्होंने आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनका गला घोट दिया है। उन्होंने आपकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की, जो जहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से आप इमैच्योरिटी में उनसे दूर जाना चाहते हो और प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना चाहते हो, और उनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूरी बनाना चाहते हो। जहाँ पर दूरी बनाने का एक और रीज़न है, वो है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी की वजह से आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे, बिकॉज़ जस्टिस तो आप भी करना चाहते हो, लेकिन जस्टिस आप दे नहीं पा रहे हो, और बहुत जल्दी आप इन सब सिचुएशन से निकलना चाहते हो। कहीं न कहीं आपको दूर होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। आप सोच रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप को निभाना चाहिए, लेकिन अभी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। प्यार तो बहुत है, गहरा लगाव भी बहुत है, लेकिन मुझे जहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नहीं है, प्रैक्टिकल माइंडसेट भी है, और इमोशंस को हर्ट होने की वजह से आपको लगता है कि सब कुछ ख़राब हो गया है और मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, और अगर कुछ टूटता है, बिखरता है, तो मुझे उसकी भी रत्ती भर भी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे इमोशंस अब वो ख़त्म हो गए हैं। वो सभी जो चीज़ें मेरे दिल में थी, मेरे स्पाउस के दिल में, मेरे हस्बैंड या वाइफ़ के दिल में नहीं है मेरे लिए। तो ये सब हो रहा है ईगो इशू की वजह से, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता।
और ये रिलेशनशिप मुझे आगे भी काफ़ी आपके जो स्पाउस हैं वो आगे चलाना नहीं चाहते, वो भी इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। इमेच्योरिटी है बिकॉज़ उनको कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है और वो प्रैक्टिकल डिसीज़न लेकर इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहते हैं। कहीं न कहीं रीज़न थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो उस पार्टी के साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट उनकी हो गई है और आपके साथ प्यार तो था, लेकिन अब जो उनका प्यार का कनेक्शन है वो टूटता और छूटता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से आपके लिए इमोशंस फ़ील नहीं कर पाते, जो अटैचमेंट थी वो फ़ील नहीं कर पाते, जो अट्रैक्शंस थी वो फ़ील नहीं कर पाते, लेकिन आपके साथ जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, जो कनेक्शन है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख देता है, तकलीफ़ देता है और सैड एनर्जी में भी आते हैं और इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। ईगो इशू और थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है और सैक्रिफाइस वो करना नहीं चाहते हैं। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको समझने में उन्हें दिक्कत आ रही है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर से ये पर्सन वैसा ही करेगा और मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे जहाँ पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा और बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पर हावी रहेगा और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो आपके हस्बैंड की फीलिंग्स, वाइफ की फीलिंग्स, जो आपके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स या प्रेजेंट स्पाउस की फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं आपको उनकी वजह से हर्ट होना पड़ेगा और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज़ किया था। फिर मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय श्री राम।